मुल्क में नए आर्मी चीफ के ऐलान में कुछ वक्त बाकी है और अहम तकर्री के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से वज़ीर आज़म को भेजी गई समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है, जबकि GHQ ने 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वज़ारत दिफ़ा को भिजवा दिए थे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि समरी वज़ीर आज़म हाफिज़ को मौसूल हो गई है, जल्द इक़दामात का फ़ैसला कर लिया जाएगा। मुल्क का सदर वज़ीर आज़म की सिफारिशात की रोशनी में नाम की मंजूरी देता है और जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी में सबसे ज़्यादा हैं। GHQ की जानिब से वज़ारत दिफ़ा को भेजी गई 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम सीनियरिटी लिस्ट में सरफहरिस्त है और उन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा, जबकि सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाले साहिर शमशाद को आर्मी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया जाएगा। इधर ज़राए का यह भी कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 3 नामों पर एतराज़ है और इस हवाले से उन्होंने सदर आरिफ अलवी पर भी दबाव डाला है कि अगर उनके नाम सामने आए तो समरी रोक दें। ज़राए के मुताबिक अगर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा देते हैं या समरी पर दस्तखत भी कर देते हैं तो इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री का मामला अदालत में ले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सिंध रेजिमेंट का आर्मी चीफ कभी नहीं लग सका, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का नाम दूसरे नंबर पर है और अगर उन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाता है तो वो 75 साल तारीख में एक बड़ा कदम हो सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये बड़ा कदम हो सकता है कि एक सिंध रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट जनरल बतौर आर्मी चीफ तैनात हो।